देश में मौसम का मूसलाधार आधे हिंदुस्तान पर आफत बनकर टूट रहा है। पुल, सड़कें, पहाड़ मूसलाधार बारिश में टूट रहे हैं। मकान, दीवार, दुकान सब पानी पानी होता जा रहा है। मॉनसून ने 23 राज्यों में अगले 72 घंटे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक भारी बारिश हो सकती है। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां अभी बारिश कम हुई है, वहां भी खतरे की घंटी बज चुकी है। अयोध्या में सरयू नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, तो बिहार में गंगा और बागमती विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। देश में अब तक मानसून की बारिश 16% कम हुई है। फिर क्यों कहीं शहर समंदर बने हुए हैं तो कहीं लोग बारिश को तरस रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदुस्तान के 23 राज्यों में मॉनसून मौत बनकर बरस रहा है। बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश ने आधे हिंदुस्तान में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम मैदानी राज्यों पर अगले 72 घंटे बेहद भारी हैं। इस दौरान काले बादल कहर बनकर टूटने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश मौत बनकर गिरी है। नर्मदा सहित तमाम नदी नाले उफान पर हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो अमरपुर डिंडोरी के खरमेर नदी पर बने पुल का है, जहां एक युवक बाइक से पुल पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पुल के ऊपर से बह रही नदी में उसकी बाइक टिक नहीं पाती। युवक काफी देर तक बाइक को नदी की तेज धारा से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उफान मारती नदी की लहरों के आगे हार जाता है। थोड़ी देर में खरमेर नदी की धार बाइक को बहा ले जाती है। डिंडोरी में नर्मदा नदी ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। नर्मदा स्टॉप डैम में खड़ा एक युवक अचानक आई तूफानी लहरों में फंस गया और नदी की धारा उसे काफी दूर तक बहा ले गई। नौजवान ने काफी देर तक लहरों का सामना किया। इस दौरान कुछ समाज सेवियों और तटरक्षकों की उस पर नजर पड़ गई। प्रमोद बर्मन और हरिहर नाम के 2 लड़कों ने नदी में कूदकर युवक की जान बचाई। अब मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को दोनों युवकों को बहादुरी के लिए सम्मानित करेगी। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में 12.7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। अगले 24 घंटे और खतरनाक है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिवनी में मूसलाधार बारिश की वजह से बैनगंगा नदी उफान मार रही है। नदी अपने किनारे तोड़कर सड़कों पर बह रही है। बाढ़ का पानी जिस रफ्तार से घरों को अपनी जद में ले रहा है, उससे खतरा और बढ़ गया है। सिवनी के बाहरी इलाकों में 5 चरवाहे अचानक आई बाढ़ में फंस गए। गांव वालों ने उन्हें रस्सी की मदद से बचाने की कोशिश की, लेकिन बैनगंगा की लहरों के आगे सारी कोशिशें बेकार गईं। फिर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और हेलीकॉप्टर की मदद से सभी चरवाहों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ में देर से पहुंचा मानसून अब कहर ढा रहा है। बीते 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर के पास दुर्ग में नदी पर बना पुल मानसून की पहली मूसलाधार बारिश को ही नहीं झेल पाया। सगनी नदी पर बने पुल के एक हिस्से को नदी की तेज धाराएं बहा ले गई। चार 400 मीटर लंबे इस ब्रिज को बनाने में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब इसके मटेरियल पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सिगनी नदी का पुल भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह गया? मानसूनी मुसीबत सिर्फ मैदानों में ही मौत बनकर नहीं टूटी, पहाड़ों में और ज्यादा आफत है, जहां बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और गांव के गांव बर्बादी की बारिश से बेहाल है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ फटने से बड़ी आफत आई है। मूसलाधार बारिश की वजह से चमोली में छिनका के पास ऊंचा पहाड़ अचानक भर-भरा कर सड़क पर आ गिरा। इसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया। सैकड़ों टूरिस्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड धाम में फंसे हुए। गुजरात में आने वाले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
जूनागढ़, सूरत, अहमदाबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों को खतरा बढ़ गया है। नवसारी में तेज बारिश के साथ आई हवाओं को एक मकान नहीं झेल पाया और टूटकर जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि उसमें रहने वालों की जान बच गई। पंचमहल के हलोल में भारी बारिश के चलते एक मकान की दीवार ढह गई, जिसमें दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले 2 लोग तेज बारिश में मकान गिरने से मलबे में दब गए और उनकी मौत हो गई। मुंबई के भाई कला में मूसलाधार बारिश में एक ऊंचा दरख्त जड़ से उखड़ गया और एक झोपड़ी पर गिर गया, जिसमें एक की मौत हो गई और 3 लोग दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात 2 बजे के करीब इंदू मिल ऑयल कंपाउंड जो कि भाईखला में है, वहां पर एक बड़ा सा पेड़ एक छोटे से कमरे पर गिर गया और इस हादसे में एक जन की मौत हो गई और एक जन बुरी तरह से जख्मी है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों के लिए अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अंदेशा जताया गया है और बाहरी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। पिछले दिनों मंडी और शिमला में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। तमाम मकान, कारें और सड़कें तबाह हो गई थी। जहां पे भी एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने की उम्मीद है। और अगर आप वेस्ट कोस्ट में बात करें, जहां आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आई है, जैसे जब भी जहां लो प्रेशर बनता है, जहां विंड स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इस समय क्या है कि विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां पे ओरोग्राफी है। तो जहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि साउथ गुजरात और कोंकण गोवा में आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 1-2 हिस्सों में आ सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और बाकी जगह आप देखेंगे जहाँ से क्लाउड्स, अगर आप इस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, जहाँ से आपका विंड्स जा रही हैं बे ऑफ बंगाल से, उसमें मॉइस्चर है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आने वाले 2-3 दिनों में, इवन 5 दिनों में ही जहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद रहेगी। मानसूनी आफत अभी मुंबई का पीछा नहीं छोड़ने वाली। वहां मुंबई समेत ठाणे, पालघर जैसे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी हुई हैं। लोगों का पानी में चलना जान खतरे में डालने जैसा है। मुंबई के बायकुला स्टेशन पर पानी भर गया है। ठाणे में रेल पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे लाखों मुंबईकर की जिंदगी पर असर पड़ा है। बोरीवली, बांद्रा, कुर्ला और अंधेरी में भी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें समंदर बनी हुई हैं। लैंडस्लाइड से खतरा और बढ़ गया है। मुंबई में आज सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। हम इस समय बोरीवली इलाके में हैं और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सड़क किनारे पानी भरना शुरू हो गया है और देखिए यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है भरे हुए सड़क के पानी में कि नीचे जो खड्डे होते हैं अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। मैन होल कई बार बीएमसी की तरफ से खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। और उसी तरीके की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पर मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, मेरे करीबन 1 से 1.5 फीट पानी है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरा पैर देखिए कितना नीचे चला जाता है। आप देखिए करीबन 2 से 2.5 फीट पानी यहाँ पर जमा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर एक बड़ा खड्डा है। खड्डा यानी इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है कि पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो शख्स है यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले स्कूटी से अपने यहीं से जा रहा था और हमारे कैमरे में गिरते हुए दिखाई दिया। भाई क्या हुआ था यहाँ पर? इसलिए हम लोग वहाँ से आ रहे थे। तो कहाँ से आ रहे थे? अपना हम दहीसर से आ रहे थे। दहीसर से जैसे आए तो सामने हम लोगों ने स्लो में यहाँ पे ब्रेक में अच्छा हुआ, हम लोग बच गए। तो सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, हम लोग पूरा गिर गए। सामने यहाँ पे पूरे दोनों भाई हम लोग गिर गए। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश के बाद तमाम इलाकों में जल भराव हो गया है। कई जगहों में सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा है।
नोएडा में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। यही हाल गाजियाबाद का है। एनसीआर में मौसम की सबसे ज्यादा मार गुरुग्राम पर पड़ी है, जहां सड़कें दरिया हैं। दिल्ली वालों के लिए आज की सुबह खुशनुमा रही, क्योंकि सुबह से ही कहीं कुछ इलाकों में तेज तो हल्की बारिश की शुरुआत हो गई और आज भी आईएमडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें दिन भर बरसात की आशंका है और बारिश हल्की फुल्की या कुछ इलाकों में तेज होती रहेगी। लेकिन दिल्ली वालों के लिए समस्या तब बन जाती है जब वाटर लॉगिंग सामने आती है, यानी जब भी बारिश होती है तो जगह जगह पानी भर जाता है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी हुमायूंस टोम के इलाके में है, जहां हुमायूंस टोम है और साथ ही सुंदर नर्सरी के लिए रास्ता जाता है और यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रखी है। इस एरिया में पानी भरा हुआ है और न सिर्फ जो सुंदर नर्सरी के लिए रास्ता जाता है वहां, बल्कि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे जो सराय काले खां के लिए रास्ता जाता है वहां पर भी वाटर लॉगिंग हो रखी है। दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से ही बीते दिनों 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में वाटर लॉगिंग एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाना बेहद जरूरी है। अभी तक यूपी और बिहार में बाढ़ का सीन बिगड़ा नहीं है, लेकिन खतरे ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी पर बना कोपल डैम टूट गया है। इससे हजारों घरों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बक्सर में गंगा नदी पर बने पुल में दरारें आने से खतरा बढ़ गया है। यह पुल 3 जगह से क्रैक कर गया है। यह पुल बिहार से यूपी को जोड़ता है। यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी ने खतरे की घंटी बजा दी है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों को खाली करने का अलर्ट जारी किया है। देश में मूसलाधार आफत का यह हाल तब है जब इस साल सामान्य से 16 मिलीमीटर बारिश कम हुई है। अब तक देश में 149 मिलीमीटर मानसूनी बारिश होनी चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 126 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। फिर क्यों आधा हिंदुस्तान जल प्रलय का सितम झेल रहा है, इसकी वजह भी समझ लीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में अब तक सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 17% कम बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी भारत में सामान्य से 21% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब ये भी समझ लीजिए कि कहीं सड़कें दरिया बनी हुई हैं, तो कहीं बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए बीते 24 घंटे के मॉनसून के ट्रैकर को समझना जरूरी है। बीते 24 घंटे में राजस्थान में सामान्य से 4.3% ज्यादा पानी बरसा है। गुजरात में सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र में 8% ज्यादा बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में 12.7% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।